एमपी में चुनाव प्रचार तेज हो चुका और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच सीहोर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच शशांक रमेश सक्सेना ने कहा कि सीहोर में नर्मदा जल लाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करना और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों, बेरोजगारों के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शशांक सक्सेना ने स्वराज एक्सप्रेस की खास बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। नामांकन वापसी के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रचार है वो अपने पूरे शबाब पर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सीहोर विधानसभा में। सीहोर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, शशांक रमेश सक्सेना वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, आपके कुछ सपने हैं जो क्षेत्र को लेकर आपने देखे होंगे, वो क्या सपने? देखिए, सपने, पहली बात तो पिताजी को हमने बचपन से राजनीति करते हुए देखा है, तो उसको देखते हुए तो राजनीति में आने का मन था नहीं। क्योंकि हम जब सुबह सुबह स्कूल जाते थे 6 बजे, जाते क्या थे 6 बजे उठते थे, तो पिताजी घर आते थे कि रात की 3-3, 4-4 बजे शादियाँ निपटा रहे हैं, लोगों के यहाँ से कार्यक्रम कर करके आ रहे हैं। तो वो देख के तो मन ऐसा हो गया था कि यार अपना पर्सनल लाइफ टोटल ख़त्म, मतलब फैमिली लाइफ है ही नहीं। लेकिन फिर एक चेहरा ये भी देखा आपने पॉलिटिक्स का, लेकिन सेकेंडरी चीज़ ये देखी कि जन भावना, मतलब उनके मन में गरीबों के लिए जो भी आपके पास आ रहा है, आपसे मदद मांगने आ रहा है, आज तक उनकी खासियत ये रही है कि उनने कभी जो भी मदद मांगने आया है, जैसी भी मदद हो, कभी मना नहीं करा है। तो उसको देखते देखते फिर हम बड़े हुए। फिर साथ में सीहोर विधानसभा की स्थिति इन 10 सालों में दयनीय हो गई है। क्योंकि जो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को 2 तरह की राजनीति होती है, या तो खुद के लिए राजनीति कर लें या जनता के लिए राजनीति कर लें। तो उनने तो मेरे हिसाब से खुद के लिए राजनीति करी है, और जनता के लिए राजनीति जो पिताजी ने करी है, 40-45 साल का करियर रहा है उनका राजनीति का, तो वो देखते देखते बड़े हुए। फिर बाद में हमारे मन में ये भावना आई कि नहीं, अपने को भी लोगों की उम्मीद अपने आप जुड़ जाती है, तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ता है। कई ऐसे मुद्दे हैं सीहोर में, नर्मदा जल को लेकर यहाँ पर लगातार मांग उठती रही है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शुगर मिल को लेकर भी यहाँ पर जो है अवैध कब्जे की बात, या फिर जो इस तरह के मुद्दे, उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या प्राथमिकताओं में होंगे अगर आप यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाते? देखिए, सबसे पहली बात नर्मदा की जो आपने बात करी, अच्छी बात करी। नर्मदा की यात्रा की गई थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, हेलीकॉप्टर से, तो गाड़ी से कितनी कर ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनने घोषणाएं कर दी कि नर्मदा आएगा आएगा आएगा, तो आया ही नहीं आज तक। हम लोग वोट मांगने जब जाते हैं, उसके पहले की बात, नगर की स्थिति बता दूं मैं आपको, बहुत ख़राब है। अभी वर्षा इतनी हुई नहीं है, पानी की कमी 200% पड़ने वाली है। 2 नंबर वार्ड है आपका यहाँ पे, देवनगर कॉलोनी, इंद्रनगर कॉलोनी। वहाँ पे हम जब गए थे, हम अपोजिट पार्टी वाले हैं, लेकिन उनने हमसे भी सवाल करे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब हमने बोला कि आप भरोसा करिए हम लोगों पे। तो ये चीज़ें चल रही, लेकिन नर्मदा जल ये लोग नहीं ला पाए। 18-19 साल हो गए इनको। अब यहाँ पे दूसरी बात करें कि अवैध कब्जों की, तो आप यहाँ की आम जनता से एक बार रूबरू हों, वो आपको बहुत अच्छे से बताएगी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, 700-800 एकड़ की तो शुगर फैक्ट्री मिल की ज़मीन पे उन्हीं का कब्जा है, और बहुत अनेकों चीज़ों पे कब्जा है। अब वो डिटेल में आप पूछेंगे तो मैं लिख के भी दूंगा आपको बाद में। तो वो यहाँ पे तानाशाही चल रही है, सीधी बात है। जो डेमोक्रेसी शब्द है सीहोर में ख़त्म है अभी। कहीं आप अपने आप को अभिमन्यु बता रहे हैं, कहीं आप भगवान राम अकेले ही चले थे, इस तरह की जो बात है, तो क्या अभिमन्यु जो है वो जीत पाएगा इस महाभारत को? देखिए ना, मैं अभिमन्यु, ये सब बहुत बड़े बड़े महारथी रहे हैं, बहुत आदरणीय हैं। राम जी तो सबके परम पूज्य हैं। मैं शशांक रमेश सक्सेना हूँ, सिंपल, नॉर्मल। बस मेरा इतना कहना है कि जो, जैसा आपने बोला कि बड़े बड़े लोगों से तो है, धन बले उनके पास सब है, लेकिन हमारे पास मातृ शक्ति है, सीहोर की जनता का आशीर्वाद है, और युवा शक्ति है, और पिताजी का जो राजनीति का तजुर्बा रहा है वो है। ये जब सारे तजुर्बे मिलेंगे तो निश्चित तौर पे सीहोर में आप 3 तारीख को प्रचंड बहुमत देखेंगे कांग्रेस का।
तो सीधे तौर पर विजन और मिशन के साथ में 3 तारीख जब आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ शशांक सक्सेना का दावा है कि कांग्रेस यहाँ पर विजयश्री हासिल करेगी और यहाँ की जो समस्याएं हैं सीहोर की, वो उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगी और निश्चित तौर पर जो उनके पिताजी का तजुर्बा है वो उन्हें आशीर्वाद के तौर पर मिलेगा भी। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, सीहोर।